हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोविड-19 के अगेंस्ट हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा 10 फैसिनेटिंग सवाल पूछने वाला हूँ और उनका जवाब सुनने के बाद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो कोई देर ना करके हम ये सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि पॉल्यूट्री फार्मिंग में और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने में इंडिया तीसरे नंबर में आता है। मेरा सवाल है कि टोटल वर्ल्ड में वेजिटेरियन डाइट के कंसंट्रेशन में इंडिया का पोजीशन क्या है? और सही जवाब है पहला पोजीशन। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने मंगोलिया के बारे में सुना ही होगा, जिसका कैपिटल उलानबातर है और उसका जो सबसे फेमस, सबसे मनहूस खुदगर्ज जो शासक थे मध्य युग में, चेंगिस खान। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इनर मंगोलिया आज के आधुनिक मंगोलिया का हिस्सा है? सही जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इनर मंगोलिया चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, उसका एक प्रोविंस नहीं, ऑटोनोमस रीजन है। तो क्या हुआ कि 1911 में जो आउटर मंगोलिया हमारा है, तो किंग डायनेस्टी, मतलब QING, किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट हमारा चाइना में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया था। और चाइना के रेवोल्यूशनरीज ने ये डिमांड किया था कि, तब उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो इस रेवोल्यूशन के थ्रू वो आउटर मंगोलिया को भी चाइना का एक हिस्सा करेंगे। तो क्या हुआ कि 1945 मतलब के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद चाइना राजी हो गया आउटर मंगोलिया का इंडिपेंडेंस में। तो आउटर मंगोलिया का इंडिपेंडेंस में 3 लीडर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। एक है जोसेफ स्टालिन, दूसरे है विंस्टन चर्चिल और थर्ड है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि आप तो अभी देख रहे ही होंगे कि कुछ महीने पहले इंडिया और चाइना के बीच में गलवान घाटी में कैसा दर्दनाक संघर्ष हुआ था। तो मेरा ये सवाल है कि दुनिया का जो सबसे क्षुद्र जो युद्ध हुआ था वो कितने समय तक चला और वो किस किस किंगडम के बीच में? तो सही जवाब है 38 मिनट, और एक किंगडम ऑफ जांजिबार और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में हुआ था। क्या हुआ कि जब किंगडम ऑफ जांजिबार के जब एम्पायर हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि अचानक वो वहाँ से भाग निकले और क्या हुआ कि किंगडम ऑफ जांजिबार वो हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ गया। अब मेरा चौथा सवाल यह है कि आपने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना ही होगा कि ओलंपिक के क्षेत्र में उनके पास सबसे ज़्यादा मेडल्स है। और टोटल अगर स्विमिंग के क्षेत्र में देखें तो वो सचिन तेंदुलकर है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वे स्विमिंग के सचिन तेंदुलकर है। उनके पास टोटल 66 गोल्ड मेडल्स है। ओलंपिक्स में उनके पास सिर्फ अकेला 23 गोल्ड मेडल्स है। तो मेरा सवाल यह है कि 2016 के फेमस रियो ओलंपिक्स में वे सेकंड पोजीशन में आए थे। तो उनको किसने हराया था और उसका नाम क्या है? और माइकल फेल्प्स के साथ उनका क्या इंटीमेट लिंक है? तो सही जवाब है जोसेफ स्कूलिंग। जब वो 21 साल के थे तो उन्होंने माइकल फेल्प्स को रियो डी जानेरियो में जो कंडक्ट किया था ओलंपिक्स, उसमें 100 मीटर्स जो स्विमिंग के क्षेत्र में उन्हें हराया था और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था 50.29 सेकेंड्स। ये अब तक अटूट है। तो आप सुनने में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जोसेफ स्कूलिंग
हमारे माइकल फेल्प्स को अपना गुरु मानते थे। अब मेरा 5वां सवाल यह है कि आप एंशिएंट इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स के बारे में सुने होंगे। तो इजिप्ट के जो 3 बड़े-बड़े पिरामिड्स थे, वो किस स्टार को बेसिस के हिसाब से उन्होंने इस 3 पिरामिड्स को बनाया था। और जो उस 3 पिरामिड्स जो बनाए गए थे, वो 3 उस कॉन्स्टेलेशन का 3 स्टार्स के को देखकर बनाया गया था। उन 3 स्टार्स का नाम क्या है? सही जवाब है ओरियन स्टार, मतलब ओरियन कॉन्स्टेलेशन। और जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन का जो बेल्ट है, ओरियन बेल्ट, उसमें जो 3 स्टार्स है, अनितक, अनिलाम और मिंताका, इन 3 स्टार्स को बेसिस करके हमारे 3 पिरामिड्स बनाए गए थे। क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में ये माना जाता था कि फ़ारोज़ जो है वो सब हमारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन से आते थे। और मेरा 6वां सवाल यह है कि आपने जूलियस सीजर के बारे में सुना हो, वह रोम के पहले डिक्टेटर थे। तो मेरा सवाल यह है कि किस इजिप्टियन रूलर ने, या फिर हम कह सकते हैं रानी ने, हमारे जूलियस सीजर को मौत के घाटी में पहुंचाया था, या फिर उनके मौत के कारण बने थे? तो जवाब है क्लियोपात्रा। मेरा 7वां सवाल यह है कि आप तुर्की के बारे में सुने ही होंगे कि अब तुर्की का कैपिटल है अंकारा, पहले उसका इस्तांबुल कैपिटल का पता था। फिर वो मॉडर्न तुर्की अनातोलिया का 95% कवर करता था। तो अब इसके प्राइम मिनिस्टर है रिसेप ताइप एर्दोगन। तो मेरा सवाल यह है कि 1963 में कैपाडोसिया जो तुर्की का रीजन है, उसमें एक व्यक्ति जब अपने घर में अपने दीवार के ऊपर कील ठोक रहा था, क्या उसका दीवार धीरे धीरे उसमें दरारें आने लगी। तो जब क्या होगा कि वो और ज़ोर से कील मारने लगा, तो उसका दरवाज़ा बीच से टूट गया, मतलब उसका जो दीवार है वो बीच से टूट गया। तो उसने डिस्कवर किया कि वो एक सीक्रेट रूम है। तो जब वो और भी जब उसने और रिसर्च किया तो देखा कि वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा रूम्स, सीक्रेट रूम्स थे। तो बाद में उसे पता चला कि एक अंडरग्राउंड सिटी है। तो मेरा सवाल यह है कि अंडरग्राउंड सिटी का नाम क्या है? सही जवाब है डेरिंग्यू। ये 18 स्टोरी हाई है और हमारे आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका कैपेसिटी 20,000 पीपल को ये होल्ड कर सकता है। अब मेरा 8वां सवाल यह है कि आपने एडविन हबल के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने हबल कांस्टेंट का डिस्कवरी किया था, जिसे हमारे मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स कांस्टेंट का थ्योरी का उन्होंने डेरिवेशन किया था, उन्होंने क्रिएट किए थे। तो मेरा सवाल यह है कि जो बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स के क्रिएशन में, वो कौन किए थे? सही जवाब है एक बेल्जियन प्रीस्ट जिनका नाम है जोसेफ लेमाइत्रे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है। जोसेफ लेमाइत्रे, वो एक बेल्जियन प्रीस्ट थे। तो मेरा 9वां सवाल यह है कि आपने तो यूनिवर्स के एज के बारे में जानते हो कि ये 13.8 बिलियन है। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा स्टार है जो यूनिवर्स से भी ओल्डेस्ट है? उसका नाम क्या है? वो कितना एज नाम है? और सही जवाब है HD 140283, जिसे हम मेथुसेला के नाम में जानते हैं, और इसका एज 14 बिलियन ईयर्स है। सुनने में आश्चर्यचकित हो गए ना, 14 बिलियन ईयर्स, 200 बिलियन ईयर्स ज़्यादा रहेगा ना के पक्के। अब मेरा 10वां और आखिरी सवाल यह है कि इजिप्ट के सबसे छोटे फ़ारो का नाम क्या है? मतलब सबसे यंगेस्ट फ़ारो का नाम क्या है? सही जवाब है तूतनखामुन। सुनने में आश्चर्य हो जाए कि वो सिर्फ 18 साल बचे थे,
एथराज था। और उन्होंने वो 1345 BC में जन्म हुए थे, 1342 में BC में जन्म हुए थे, और 1325 BC में वो मरे थे। 1334 BC से 1325 BC तक उन्होंने रूल किया। सुनने में आश्चर्यचकित हो गए, उनके 2 बेटियां भी थी। तो इसके साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मैं आपको आज 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसमें आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। कि मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के अनुसार पहले डैसोल्ट एविएशन को भारत ने कितने जेट्स का, राफाल जेट्स का ऑर्डर दिया था? और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि ये 36 जेट्स बिल्कुल नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि 100 ईयर्स वॉर कितने सालों तक लड़ा गया था, कितने BC से कितने BC तक लड़ा गया था, और किन किन रूलर्स के बीच में लड़ा गया था? और आपको इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसके साथ मैं सेशन ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।